जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। अब आता है एक सीक्वेंस रिएक्शन। सर इसको सीक्वेंस को कंप्लीट मैं करती हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब HBr का रिएक्शन अपन साइक्लोहेक्सीन के साथ करवा रहे हैं, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिल्कुल ब्रोमीन लग जाएगा। फिंकलस्टेन अपने NaI के प्रेजेंस में होता है हैलाइड एक्सचेंज, तो इसके अंदर हो जाएगा आयोडीन, और इधर आ जाएगा अपना स्वार्ट्ज, अपना जो कोबाल्ट क्लोराइड हो गया, Hg2F2 हो गया, या फिर अब मेरी एक आदत है कि मैं जब भी हेक्सागन बनाती हूँ ना तो सर ये एरोमेटिक कर देती हूँ मैं। एनीवेज ये हो जाएगा अपना फ्लोराइड। अब इसमें अपने को कंपैरिजन करना है P, Q एंड R में। तो पहला स्टेटमेंट अपना है CX बॉन्ड लेंथ इन P, Q एंड R फॉलोज द ऑर्डर QRP। तो अपन CX बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं मैम यहाँ से। तो मतलब कुछ भी नहीं करे, मतलब हेलोजेंस वाली बॉन्ड लेंथ है। मतलब सवाल तो उन्होंने प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक से बना दिया, बट काफी बेसिक कंपैरिजन का सवाल है। अपना केमिकल बॉन्डिंग मतलब सिंपल वाली फॉर्म में, मतलब उन्होंने जो फ्रेमिंग कराई ना, जैसे इनऑर्गेनिक में जो आप करते हो वैसे वाली फ्रेमिंग है ना। पूछा गया CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। तो अपन यहाँ पे CX बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कौन सी आएगी? डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। आयोडीन आ गया, फिर आपका ब्रोमीन आ गया, और फिर आपका आ गया फ्लोराइड, है ना। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। तो इधर देखो व्हाट इज आयोडीन, Q होना चाहिए, फिर आपका P होना चाहिए, तो ना। तो इस तरह से तो Q, तो ये गलत हो गया फिर अपना ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। मतलब जो बॉन्ड बड़ा होगा उसको वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे बड़ा पेन है तो उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, तो बॉन्ड लेना, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे, ये तो किसका ऑर्डर है? तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर आएगा आपका ना, वो CF बॉन्ड आएगा, फिर आपका CBr आएगा, एंड दैट इज CI आएगा ना बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत है इसको तोड़ने में। तो आपका आंसर आना चाहिए। तो आपका CF इज R एंड R, P एंड Q। तो बी ऑप्शन इज द इसका आंसर भी है ना। ओके, इसमें बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो SN2 के टुवर्ड्स अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो बॉन्ड वीक होगा वो आसानी से टूट के प्रोडक्ट में चला जाएगा। ओके, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा बच्चा, आयोडीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, और फ्लोरीन तो मतलब बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, वैसे SN2 भी नहीं देता है। अगर ना सपोज यहाँ पे करवा रहे हैं तो मतलब रिएक्टिविटी को सबसे लोएस्ट रखेंगे। तो आयोडीन अपना है, आयोडीन कौन सा होगा बच्चे? दैट इज द Q। तो सबसे ज्यादा Q आएगा, फिर आना चाहिए आपका P आना चाहिए, फिर लास्ट में आना चाहिए R आना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप है ना। तो इनकी लिविंग ग्रुप जैसे F- है ना, Br- Cl- जो भी आपका A- यहाँ पे जो भी लिविंग ग्रुप है, तो H+ गेन करके उनकी कॉन्जुगेट किसकी बात की जा रही है? मैंने Br- वगैरह क्या बेस है, तो H+ गेन करने के बाद तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। और आपको एसिडिटी K की वैल्यू की मैं बात करूँ ना, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। ओके, तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो HI हो गया आपका, और यहाँ पे आपका HBr, आपको ब्रोमीन वगैरह दिया होता है क्या? हाँ, ब्रोमीन हो गया, फिर आपका एसिडिटी, ये K का ऑर्डर आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ K। तो PK का जो ऑर्डर आएगा बच्चे, PK का जो ऑर्डर आना चाहिए था दैट विद HF। ओके, फिर आपका HBr, एंड देन आपका होना चाहिए HI होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। RQP दिया हुआ ना, तो आपका आंसर आना चाहिए R, फिर आना चाहिए था आपका RPQ आना चाहिए था ना, RPQ आना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो इसमें मोर देन वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। आया समझ में? ठीक है, ओके। अपन अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। तो ये एक सिंपल फ्रेमिंग उन्होंने की थी, ओके, जिसको मतलब जैसे इनऑर्गेनिक टाइप से रिलेट किया था प्लस ऑर्गेनिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE1 टुडे, IITians टुमारो।